ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। एक बार पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। ये गीता का अध्याय 4 है और ये 13वें नंबर का श्लोक अपन इस पर विचार कर रहे हैं। और ये श्लोक वर्ण व्यवस्था का कथन करने वाला है। एक बार श्लोक को अपन पढ़ते हैं, आप भी मिला लेना। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागसा, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण व्यवस्था की संरचना मैंने की है। पूर्व में इसका विचार कर चुके हैं थोड़ा, तो आज पुनः विचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, वर्ण आश्रम व्यवस्था भी इसी को कहते हैं। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादक जो ये श्लोक है, उसके अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 आश्रम हो गए। तो किसी ने कहा महाराज ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था क्यों की गई थी? तो ये सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी? तो इसके लिए कहते हैं कि समाज को एक व्यवस्था देने के लिए इसके संरचना की गई है। क्या व्यवस्था दी है भाई? तो व्यवस्था तो साफ और क्लियर है कि ज्ञान प्रदान लोग अपने ज्ञान प्रदान काम करें, दूसरों को समाज में ज्ञान वृद्धि करें, बच्चों को शिक्षा दें। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। प्रशासक वर्ग भी चाहिए और वणिक वर्ग भी चाहिए, और परिचर्यात्मक कर्म विषयक श्रमिक आदि जो हैं, चतुर्थ वर्ण की भी बड़ी आवश्यकता है। कदाचित ये नहीं सोचना कि ये नीचा ये ऊंचा, ऐसा नहीं परिकल्पना करनी चाहिए। ये वर्ण आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक के बगैर दूसरा काम नहीं आता। जैसे कहावत है, एक नाप के 2 भाई, और एक भाई जो बिछुड़ गया तो दूजा काम ना आता है। तो बंधुओं, यहाँ एक नाप के 2 भाई तो नहीं हैं। कहावत कहते हैं गांव में, एक नाप के 2 भाई, और एक भाई जो बिछुड़ गया तो दूजा काम ना आता है। बताओ क्या भला? तो लड़के कहते हैं हाँ जूता, एक जूता अगर खो जाए तो फिर दूसरा काम का नहीं, क्या पहन के करोगे? तो ऐसे ही यहाँ एक नाप के 4 भाई हो, एक भाई जो बिछुड़ गया, बाकी 3 फिर बैलेंस बिगड़ जाता है।
यदि से कोई बिल्डिंग बनाना है, श्रमिक वर्ग ना हो तो इंजीनियर ठेकेदार क्या करेंगे। इसी प्रकार से श्रमिक बने भी रहे, इंजीनियर नहीं है, नक्शा नहीं बनाया, नक्शा बनाने वाले इंजीनियर ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा श्रमिक। चलो उसकी जो सुरक्षा करने वाले गार्ड अगर बिल्डिंगें नहीं होगी तो सुरक्षा क्या करें। अथवा ये कहें ये है कोई सुरक्षा देने वाला नहीं उस बिल्डिंग को, बदमाश चोर उचक्के घुसेंगे, असुरक्षित हो जाएगी, तो इसके बगैर भी काम नहीं चलता है। ज्ञानवान प्रधान है, उसके बगैर भी काम नहीं चलता। और बिल्डिंग जिस पैसे से बने वो पैसा ना हो तो एक भी नहीं यदि होता है 4 में से तो व्यवस्था चरमरा जाती है, चल ही नहीं सकती कुल मिलाकर के। इसीलिए बंधुओं, लॉकडाउन के समय में जब श्रमिक वर्ग ये चतुर्थ वर्ण जब श्रमिक वर्ग जब चला गए, अंतर्दृष्टि सब बंद हो गई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये सभी चारों जो ये वर्ण हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। यही इसीलिए इन्हों को आपस में मेल मिलाप पूर्वक ही चलना है, इसी में भलाई और कुछ कोई हल नहीं है। कदाचित ये कहो सनातन धर्म ने व्यवस्था दी, दूसरे के यहाँ तो नहीं है, उनका चल रहा है। बंधुओं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी है पर नाम अलग है। उनके यहाँ भी श्रमिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग अलग है, प्रशासक वर्ग अलग है, वाणिज्य वर्ग अलग है, ऐसा नहीं समझना है। इसलिए अब तो सरकार में भी जो व्यापार आदि के काम, उनका मंत्रालय ही अलग बना दिया जाता है। तो वो व्यापार आदि का इसे कोई क्या बोलते हैं, उसे वित्त मंत्रालय, वो सब देखता है नफा नुकसान, कहाँ से कितना व्यापार किया, या कोई ना कोई मंत्रालय है उनका। खैर, तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था ने भी समाज को चलाने में योगदान दिया है। आज लोग बेशक इस पर उंगली उठाते रहें, पर इसके बगैर गुजारा नहीं। सरकार भी हाई कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और पता नहीं कितने जाति करके इसी को परिवर्तित रूप में करके कहते हैं। बंधुओं, ये पुरानी व्यवस्था है जो समाज को ऋषियों ने दी हैं। इनको यदि मिटा दोगे तो आपको नई व्यवस्था देनी पड़ेगी और इसी अनुसार देनी पड़ेगी। बोले हाईवे रोड है, नेशनल रोड है, इसको तोड़ देते हैं, ये हमें नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद है बात अलग है, पर इसके बगैर गुजारा तुम्हारा भी नहीं। इसलिए 4 वर्ण रूप जो सड़कें समाज को दी गई हैं, इन्हें बनी रहने दो। इनकी ज़रूरत है। पुरानी सड़कें मजबूत हैं, लोगों के संस्कार हैं उस पर चलने के, जहाँ कहीं खड्डे हो गए उसको सही कर लो। पर नई सड़क बनाओगे बहुत खर्चे आएंगे, लोग उस पर चलना पसंद करते या नहीं करते। ऐसे ही आप नई व्यवस्था दें, बेशक दें, अच्छी बात है, पर पुरानी जो मजबूत सड़क है उसमें कहीं कहीं खड्डे आ गए, उसको बंद कर दो। हम अपनी व्यवस्था रूप खड्डे को ख़त्म कर दें, इसी पर चलें। सरकार ने अब नए नाम दे दिए, हाई कास्ट, शेड्यूल कर, बैकवर्ड वगैरह। खैर, ये उसी सनातन की देन है और इसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं। नाम बदल लो, बेशक बदल लो, पर व्यवस्था वही रहेगी। तो ये तो हो गए वर्ण। इसी प्रकार से आज बोले इसका फ़ायदा क्या मिला। इसका फ़ायदा ये मिला है कि समाज को 4 प्रकार के ही वृत्ति विशेष वाले लोग होते हैं हर समाज में, हर परिवार में। उनके जब ये चारों मिलकर के और संगठित होकर के अपने अपने कार्य संपादन करते हैं तो वो परिवार, वो समाज, वो देश उन्नति को प्राप्त हो जाता है। जिसके लिए गीता ने अभी कहा भी है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यति। एक दूसरे का उपकार करके, एक दूसरे का सहयोग करके हम परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था, ये ईश्वर प्रदत्त ऋषियों के माध्यम से ये सनातन धर्म की व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है। इसलिए इस व्यवस्था में एक सहज जीवन जीने का एक तरीका है। यहाँ आपको मूर्ति पूजा मिलेगी,
आपको निराकार पूजा मिलेगी, आपको सगुण पूजा मिलेगी, साकार पूजा मिलेगी, देवी देवताओं की पूजा मिलेगी। आप ये सब भगवान के ही रूप हैं। आप जिस रूप को पसंद करें उसका आराधन करें। कोई ऐसा भी कह सकता है ये अनेक देवी देवता किसकी बात माने। अरे भाई, ये अनेक देवी देवता एक ही ईश्वर के रूप हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो आपकी श्रद्धा को बिगाड़ते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, वही एक देव है। सतोगुण स्वीकारने से विष्णु हो जाता है और जगत को प्रकाशता है सूर्य हो जाता है। शक्ति स्वीकारता है दुर्गा बन जाता है। पवित्रता स्वीकारता गायत्री बन जाता है। और जल के द्वारा जब मुक्ति देता है तो गंगा बन जाता है। स्थावर होता है तो हिमालय बन जाता है। तमोगुण को स्वीकार करता है शंकर जी बन जाता है। रिद्धि सिद्धि देता गणेश बन जाता है। एक ही देवता है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, पर सब रूप आकार उसी के हैं। जैसे सोने का कोई रूप आकार नहीं है, पर जितने आभूषण हैं उसी के रूप हैं। जितने भी आभूषण हैं और ये आभूषण के आकार और रूप सब सोने के हैं, पर सोना अपने आप में कोई रूप आकार रखता नहीं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के ही सारे रूप और आकार हैं, ऐसा समझना चाहिए। पर ईश्वर मूर्ति और देवता मूर्ति इतना भेद है। या देवताओं के रूप में आप उपासना करेंगे तो देवता उस कामना की पूर्ति करेंगे जिस कामना के लिए आपने उनका आराधन किया है। पर यदि ईश्वर की पूजा करोगे तो ईश्वर से आपकी समस्त ईश्वर मूर्ति, जैसे सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर के 5 रूप स्वीकार किए गए हैं। पहला रूप भगवान विष्णु, उन्हीं के राम और कृष्ण भी रूप माने जाते हैं। दूसरा रूप है भगवान सदाशिव का, तीसरा दुर्गा भवानी का, चौथा गणेश जी का और 5वां सूर्य नारायण का। ईश्वर के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर के सारे रूप हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो चाहे वो पुल्लिंग में हो। ईश्वर प्राय करके इन 5 रूपों में प्रकट हुआ है। इसकी उपासना पद्धति हमारे सनातन में प्रचलित है। इसलिए एक ही ईश्वर है, अनेक रूप आकार धारण करता है। ऐसी सनातन ने व्यवस्था दी। आपको ईश्वर का जो रूप पसंद हो, जो पोज पसंद हो, उसको आप स्वीकार करें और आराधन सर्व रूप करके करें। वही सब कुछ बना हुआ है। ऐसा करके यदि आराधन करेंगे आपकी साधना सिद्ध होवेगी, परमात्म दर्शन होवेंगे और अंत में कैवल्य निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और वैसे भी यदि आप साकार परख हैं तो सायुज्य सामीप सालोक सारूप आदि ये 4 मुक्ति और बताएंगे, इनमें भी कोई भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा कहा। तो वर्ण के विषय में चर्चा की। अब चर्चा करते हैं आश्रम के विषय में। ये आश्रम ने हमें कैसे व्यवस्था दी है। यहाँ आश्रम का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जैसे वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था समाज को उन्नति करने के लिए दी है, न कि वैमनस्यता बढ़ाने के लिए, न कि ऊंचा नीचा देखने के लिए। ठीक है ना। तो इस करके ऐसे ही ये आश्रम की भी व्यवस्था दी है। तो प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस आश्रम में शरीर को पुष्ट करने के लिए बुद्धि हमारी विकसित हो सके, इसलिए 25 वर्ष तक के लिए ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई हर किसी के लिए। प्राचीन काल की ये व्यवस्था है। फिर ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। पर किसी भाग्यशाली के अंदर में यदि वैराग्य है 25 वर्ष की अवस्था में और वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता है और वो परमार्थ पथ पर चलना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में उसके लिए कहा यदा वैराग्यम जायते तदा संन्यासम कुर्याद। जैसे ही उसे वैराग्य हो और उसे घर गृहस्थी में रहने की इच्छा नहीं है, योग साधना करने की इच्छा है, तो उसे वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। सीधे सीधे संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है,
ऐसा कहा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करे तो विवाह करके और ये सृष्टि चलाने के निमित्त कोई एक संतान, जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें उत्पन्न किया और तुम्हें घर गृहस्थी का जीवन सौंपा, ऐसे ही तुम भी कोई एक संतान या एक दो जो भी हो उत्पन्न करें और उसको ये अपना कारोबार या अपना जिम्मेदारियां उसको सौंप करके और परमात्मा के चिंतन में लग जाएं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थ आश्रम के बाद अपना वारिस नियुक्त किया तो वानप्रस्थ में गए। गृहस्थ आश्रम के लिए ऐसा भी कहते हैं कि 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम से छूटने का प्रयास करना, और वरना वासनाओं का अंत नहीं है, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होवे। ऐसा कहते हैं जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, शरीर थकता है, इंद्रियों में वासना, मन में वासना तो होती है, तृष्णा बहुत बढ़ जाती है, कर कुछ सकते नहीं, इस तरह का ये पोजीशन हो जाती है। इसलिए 50 वर्ष की अवस्था में आप घर का त्याग करके जहाँ आपके बहू बेटा आदि हैं उससे कुछ हटके रहो, कुछ अलग रहो। बोले ऐसी क्यों कहते हो महाराज, हटके क्यों रहे, वहीं रहना, हमने बनाया मकान। हाँ, अरे ठीक है, आपने बनाया जरूर है मकान, पर बंधुओं एक स्वाभाविक बात यही है कि जिन लोगों के बीच में आप ज़्यादा रहें उनमें धीरे धीरे करके अरुचि सी पैदा हो जाती है। कुछ बोलने का जी नहीं करता, कुछ साथ में बैठने का जी नहीं करता, कुछ इस तरह से होने लगता है। वृद्ध शरीर को भी कोई पसंद करता नहीं है। तो इस करके तो समाज ने ये ऋषियों ने जो व्यवस्था दी बड़ी उत्तम दी कि अब तुम परिवार से हट जाओ और हट कर के साधन भजन करो। तो क्या फ़ायदा निकलेगा? फ़ायदा ये निकलेगा कि जिन लोगों के प्रति आपका दिलो दिमाग भर गया था, जब काफ़ी दिनों आप नहीं देखेंगे, काफ़ी दिनों उनसे नहीं मिलेंगे, तो आपका जी करेगा काश हमारे पिताजी हमें मिल जाते तो दो चार बातें कर लेते। भला जिनसे बोलने का जी नहीं करता उनके प्रति ये भाव जगता है। तो प्यार पूर्वक आप प्रवृत्त हुए और जब छोड़ा तो भी प्यार पूर्वक छोड़ दिया, अर्थात ना मैं किसी का ना कोई हमारा, ये संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। तो व्यवस्था इस आश्रम में क्या दी कि हमारा भी बैलेंस बना रहे, बुजुर्ग लोग आगे जाकर साधन भजन करके ईश्वर की ओर बढ़ जाएं, और इधर जब बुजुर्ग लोग नहीं रहते तो उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। कहते हैं प्रेम वियोग में बढ़ता है और संयोग में धीरे धीरे घटता है। ज़्यादा नज़दीक जिससे प्यार ज़्यादा हो, चिपट के डेली बैठो, एक दिन कहोगे दूर बैठो, गुस्सा आने लगेगा। अब वो कई महिलाएं और जिन्हों के बगैर जीते नहीं थे और वही पास में बैठते तो हड़का के हटाते, हट जाओ यहाँ से। तो ये सब क्या है? ज़्यादा नज़दीकी का नतीजा। वृद्ध पुरुष जब अपना घर बार के किसी एकांत क्षेत्र में अथवा घर बार छोड़कर तीर्थ आदि में या किसी आश्रम आदि में चले जाते हैं, तो बच्चे जब काफ़ी दिनों बाद, महीने 2-4 महीने में या 15 दिन में मिलने आते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, जो कभी बात नहीं करते रहे। तो गृहस्थ आश्रम ये ब्रह्मचर्य आश्रम से हम हटकर के गृहस्थ आश्रम में गए, तो गृहस्थ के धर्मों का पालन किया, फिर उसका त्याग किया तो वानप्रस्थ में गए, और वानप्रस्थ का त्याग करके फिर संन्यास आश्रम में गए। संन्यास आश्रम में बताया देह तुम नहीं हो, देह के संबंधी तुम्हारे नहीं है, देह जगत का है, इसलिए मृत्यु के समय देह जगत में ही रह जाता है। और ये तुम्हारा जो अपना चैतन्य सत्तात्मक जो अहम है, जो शुद्ध चेतन है, ये परमात्मा से अभेद है, इसलिए देह जगत में मिल जाता है और तुम्हारी चैतन्यता ये ब्रह्म में मिल जाती है। इसलिए वो परम ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जानने के लिए त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्वकर्मणाम। त्वम पदार्थ परम ब्रह्म परमात्मा जो हो बुद्धि और मन का भी नियामक है, वो परम ब्रह्म परमात्मा, वो चेतन सत्ता मैं ही हूँ। ऐसा जानने के लिए ही संन्यास
धारण किया जाता है। तो ये क्या कितने हो गए? वर्ण और आश्रम की जो व्यवस्था, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसकी व्यवस्था किसके लिए? समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज का जो हमारा ढांचा है वो सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए सनातन वैदिक धर्म ने, ईश्वर प्रदत्त जो सनातन वैदिक धर्म है, जो इसमें ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने ये वर्ण और आश्रम की व्यवस्था समाज कल्याण के लिए, लोग सुखी रह सकें, लोग सुखपूर्वक गृहस्थी जीवन जिएं, अपने काम करें और बाद में मुक्ति को भी प्राप्त कर सकें, परमात्मा में लीन हो सकें, इसलिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है। तो इस तरह से ये वर्ण और आश्रम के विषय में थोड़ी सी चर्चा की। तो किसी ने कहा, महाराज बात तो ठीक है कि ये समझ में आती है, पर जैसे कोई विद्यार्थी कई विद्यार्थी होते हैं, पास होते हैं, तो उनमें कहते हैं ये फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है, हाँ ये पास वर है, ऐसा कहते हैं। चलो ठीक है, तो आप जो ईश्वर ने या किसी ऋषि ने ईश्वर की प्रेरणा से जो ये वर्ण आश्रम का जो ये किया है, वो किस आधार पर किया होगा? उधर तो चलो अंकों के आधार में करते हैं, जिसके 60-65-70% थे, बोले ये फर्स्ट क्लास है, उससे कम सेकंड का, उससे कम थर्ड क्लास, उससे फिर पास हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। ये व्यवस्था से उन्होंने बांटा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास, ठीक है। पर भगवान ने जो ये व्यवस्था दी है 4 वर्ण की, ये किस हिसाब से दी होगी? इसको 4 विभागों में लोगों को बांटने का, 4 वृत्ति रूप जो 4 लोग छांटे होंगे, वो भाई उसका आधार क्या रखा गया था? कैसे कह दिया कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ऐसा कैसे कह दिया होगा? ऐसा यदि कहें तो उसके लिए कहते हैं, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सा। भगवान कहते हैं हम बंटवारा जब हमने इसका विभाजन जब किया है, मनुष्यों में जब 4 प्रकार के वृत्ति वाले लोग जब छांटे गए, जब बनाए गए, छांटे गए मतलब बनाया गया, जब इनका निर्माण किया गया, वर्ण व्यवस्था आदि का, तो उसका आधार बनाया था गुण कर्म विभाग सा। ये देखे किसके कैसे गुण हैं। अच्छा, तो पूछा भगवान क्या देखे हैं गुण? तो गुण देखा है, ये सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। अच्छा, और क्या देखा है? ये कर्म कैसा करता है। अच्छा महाराज, जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको ट्यूशन आदि लगा करके जिस विषय में विशेषता हासिल करनी है, मैथ में मान लो करनी है, तो मैथ स्कूल में भी पढ़ते हैं, फिर जाकर ट्यूशन भी पढ़ आते, कोचिंग करके आते हैं, तो मैथ में ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो कहीं ऐसे ही तो नहीं किसी को ज़्यादा मेहनत करा के, मान लो ब्राह्मण तो उसको ज़्यादा मेहनत कराई तो उसे ब्राह्मण में कम मेहनत की हो, ऐसा कुछ है क्या? बोले ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? बोले अब बात ऐसे है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी कि भाई इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है। तो स्वाभाविक तौर पे जो सतोगुणी थे और सतोगुणी ही उनकी प्रवृत्ति थी, और काम भी वो सतोगुणी ही करते थे स्वाभाविक तौर पे, कुछ बताया नहीं। वो वर्ण की दृष्टि से उनको ब्राह्मण वर्ण में डाल दिया गया, ये ब्राह्मण वर्ण का है। किसी ने कहा ब्राह्मण में ऐसे कौन से गुण हैं, क्षत्रिय में कौन से, वैश्य में कौन से, शूद्र में कौन से सद्गुण हैं, जिनकी वजह से सनातन ने इन 4 को अपने में लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, समो दमस्तपा शौचम क्षान्तिरार्जमेव चा ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म सुभाभजम।
समो दमस्तपा शौचम। सम दम जिनके जीवन में है, किसी ने कहा महाराज ये समदम क्या है, तो कहते हैं सम इंद्रिय को विषयों से रोकना, समते ही कहत सुधीर। इंद्रियां विषयों में न जाएं, इसी को कहते हैं इसको कहते हैं दम। और मन विषयों से रोकना, समते ही कहत सुधीर। मन विषयों में न जाएं, इसका नाम है सम, और इंद्रियां विषयों में न जाएं, इसका नाम है दम। सम दम तपः शौचम, तपस्या पवित्र रहना। शांति रार्जव मेवचाज, किसी के छोटे वो प्राय करके हर बात को क्षमा कर दें। लोग कभी वह हंसी उड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, साधु क्षमा कर देते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। ब्राह्मण के लिए कहा कि शांति रार्जव, क्षमाशील है, शांत रहता है। आर्जवम सरल है। ज्ञान आत्मा अनात्मा का, जीव क्या, ईश्वर क्या, जगत क्या, माया क्या, मन क्या है, इन सबको वो जानता है। शास्त्र के पद पदार्थों का वो ज्ञाता है। परम ब्रह्म के प्रतिपादक जो उपनिषद वेद आदि हैं, इन सब का वो ज्ञाता है। इस शास्त्रों का जो ज्ञान रखता है, जीव ईश्वर आत्मा अनात्मा जो इसका विवेक जानता है, शास्त्र के अनुसार उसको कहते हैं ज्ञानवान है। पर उसी ज्ञान को जब धारण कर लेता है, जिस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन वेद और उपनिषद करते हैं, वो तुम्हारे हृदय देश में विद्यमान है, बुद्धि देश का साक्षी है, उसको जब मैं बुद्धि करके वो जान जाता है, तब उसको कहते हैं विज्ञान। तो ब्राह्मण के ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, आस्था रखना। आप कहेंगे हम इस बात को नहीं मानते हैं, पर सतोगुणी आदमी कहता है ईश्वर की लीला जानी नहीं जाती, इसलिए सब पर विश्वास रखता है। ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, ऐसा कहा। इसलिए ये जो बंटवारा किया ऐसे क्षत्रिय के हैं। और आज तो इतना ही कहते हैं, कल को हम इसका और निरूपण करेंगे कि ये किस प्रकार से, किसके कौन स्वाभाविक कर्म थे, और जिसकी वजह से उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की कोटि में सनातन वैदिक धर्म ने स्थान दिया। और ये चारों वर्ण अपने आप में सम्माननीय हैं, और इनमें एक यदि ना रहे तो बाकी तीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, एक नहीं होवेगा समाज का काम नहीं चल पाता है। फिर इस करके ये चारों ही जरूरी है, चारों ही सम्माननीय है, चारों ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ये सनातन वैदिक धर्म में जो ये हमें व्यवस्था दी है, ये बहुत अच्छी है, अपने आप में कल्याणकारी है, समाज को उन्नति के रास्ते में पहुंचाने वाली है। और बाकी वर्णों के स्वाभाविक जो कर्म हैं, उनको किस तरह से चार भागों में डिवाइड किया गया है, इसकी चर्चा अपन कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।